سینیٹر صاحब अस्सलाम वालेकुम, जो मुलाकात हुई उसमें मुतालबात आपने यही रखे कि नए इंतखाबात होने चाहिए हैं, और वो जो आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वही वजीर आजम साहब को आपने उनसे बात की? ऐसा है कि मैं चूंकि खुद मौजूद नहीं था और इसके साथ कोई इलामिया दोनों तरफ से नहीं आया, ना जेयूआई की तरफ से और ना सरकार की तरफ से, तो मैं इसको कंफर्म भी नहीं कर सकता और इसकी तरदीद भी नहीं कर सकता। बहरहाल हमारा मुतालबा यकीनन ये है जो कि असद कैसर साहब के घर पे दोहराया गया था कि ये इलेक्शन जो है ये 8 फरवरी वाले ये गलत थे, ये दुरुस्त नहीं थे, धांधली ज़दा हैं, ये इसको ख़त्म करके जो इसके नतीजे में हुकूमत बनी है और उसके बाद जो है नए इलेक्शन करवाए जाएं और नए इलेक्शन फेयर और फ्री हों और इसमें जो है वो अदारों का किरदार ख़त्म हो। सही। ये अब आपके इस वक्त मुतालबात है। वजीर आजम साहब यानी कि नून लीग समझती है कि कुछ सिर्फ गलत फहमियां हैं, अगर वो गलत फहमियां दूर हो जाएंगी तो मौलाना साहब जो है वो शायद मजीद करीब आ जाएं हुकूमत के, या एटलीस्ट अपोजिशन के उतने करीब ना रहें जिस वक्त हमें नजर आ रहे वाज़ेह तौर पे। आपको लगता है ये गुंजाइश है कि अभी हुकूमत के साथ कुछ मामला बेहतर हो सकते हैं, जो आइस है वो थोड़ी थॉ हो सकती है? देखिए, हम हुकूमत में नहीं जाना चाहते, समाजी ताल्लुकात यकीनन मौलाना साहब के हैं और ये बहुत इससे पहले भी अटेम्प्ट हो चुकी हैं कि किसी तरह से जेयूआई हुकूमत की तरफ चला जाए या हुकूमत में चली जाए, मगर ये इसमें कामयाब नहीं हुई। हम इंडिपेंडेंट तौर पे रहना चाहते हैं। ये अलायंस की जहाँ तक बात है, उसका अलायंस के खदोखाल जो है जब हमें समझ आ जाएंगे, जब हमें बताए जाएंगे, हमको उसके प्रोग्राम का पता चलेगा, हमें उसके नज़म का पता चलेगा, हमको इसके एजेंडे के हवाले से हम मुतमिन होंगे, तो यकीनन हम इसमें आगे बढ़ेंगे। सही। और इस हवाले से तहरीक इंसाफ ने आपको कुछ टाइम फ्रेम बताया है, या जो मुलाकात हुई है कि भाई कब तक क्लैरिटी आ जाएगी? क्या वो खुद आपको लगता है इस मामले में क्लियर है, उन्हें मालूम है कि इसका खदोखाल क्या होंगे इस अलायंस के? इन 2 मुलाकातों से पहले वाली जो पीटीआई के साथ मुलाकात थी उसमें मैं मौजूद था, जो मौलाना साहब के घर में हुई थी, मगर उसमें मेरे ख्याल के मुताबिक अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। उसमें उन्होंने कहा था कि महमूद खान साहब आ जाएं फिर हम बात करेंगे, फिर महमूद खान साहब के आने पे दोबारा जो मुलाकात हुई है, अब मुझे ये पता नहीं कि उसमें कोई क्लैरिटी आई है या नहीं, मगर कम से कम मीडिया की हद तक या मौलाना की जो स्टेटमेंट मीडिया पे आई है, जो उन्होंने मीडिया टॉक की थी, उससे मुझे सिर्फ इतनी क्लैरिटी है कि वो कह रहे हैं कि इलेक्शन धांधली ज़दा थे, वो तो पहले से भी हमारा मौक़िफ़ है, नए इलेक्शन होने चाहिए, पहले से मौक़िफ़ है, ये इस हुकूमत को स्टेप डाउन होना चाहिए, आइंदा इलेक्शन फेयर और फ्री होने चाहिए और उसमें इदारों का किरदार ख़त्म होना चाहिए। लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जब आप बात करते हैं तो आपकी और तहरीक इंसाफ की अंडरस्टैंडिंग सेम नहीं है सेनेटर साहब। वो आपको लगता, आप कहते हैं कि आपका मैंडेट तहरीक इंसाफ ने चुराया केपी के अंदर, तहरीक इंसाफ कहती है कि उनका मैंडेट पीएमएल। तो आप लोगों के जो मैंडेट के हवाले से, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से आपके नजरियाती तौर पे तो इख्तलाफात लगते हैं उस सिंगल नुक्ते पे कि किसने किसका मैंडेट जो है चुराया। मैं इसमें हमारी पार्टी जो है, हम जो है इसमें बहुत क्लैरिटी से ये कहते हैं कि हमारा मैंडेट स्टैब्लिशमेंट ने चुराया है और एक इंतजाम के तहत जो है एक सूबा किसी के हवाले है, बाकी सूबे किसी और के हवाले है और ये इंतजाम बंद होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अभी इस वक्त मौजूदा हुकूमत के ऊपर, क्योंकि आपने 1-1.25 साल में एंगेजमेंट हुई है अपोजिशन के साथ भी, हुकूमत के साथ भी, हुकूमत ने कुछ वादे किए बिल के ऊपर, फिर उस पर बदमज़गी हुई, लेकिन फिर वो हो गया। तो आपको लगता है कि हुकूमत के ऊपर, उनके वादे के बात के ऊपर इस वक्त आपका वो एतमाद है या बहाल हो सकता है, या वहां कोई गुफ्तगू जो होगी, वो जो बात होगी वो उस पर कायम भी रहा जाएगा? देखिए, हुकूमतों में जो भी हो वो उनका एक तरीका हुआ करता है, वो किसी को जो है वो उनके मुतालबात पूरे नहीं करते, वो कतरा कतरा करके वो उसको देते हैं ताकि वो कोई मरे भी ना और जिंदा भी ना हो, कोई उनसे मायूस भी ना हो और कोई उनसे खुश भी ना रहे। तो ये आईसीटी की हद तक तो वो मुतालबा पूरा कर दिया गया, मगर बावजूद मौलाना की डिमांड के वो अभी तक ये सूबों में नहीं आई। मगर इस मामले का इलेक्शन के हवाले से हमारे मौक़िफ़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और तहरीक इंसाफ के साथ जो आपके नजरियाती तौर पे, जाहिर सी बात है एक दूसरे के आप नजरियाती हरीफ भी हैं, इलेक्शन में भी एक दूसरे के खिलाफ कंटेस्ट करना होता है, आपको लगता है कि कोई किसी किस्म की अगर इत्तेहादी सियासत की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपके वोटर के अंदर वो इसको कबूल नहीं कर पाएगा?
یہ ایک جینون ایشو موجود ہے. یہ ایک اس میں میں نے کئی دفعہ جو ہے اپنی تصور کی دنیا میں جو ہے دونوں ورکرز کو اکٹھے ہوتے ہوئے دیکھا ہے, مگر وہ میرے تصور کی دنیا میں بھی جو ہے وہ اکٹھے نہیں ہوتے. یہ اب ایک معجزہ ہوگا کہ وہ سارے مل کے نکلیں, اور یقیناً یہ معجزہ جو ہے وہ مولانا کر سکتے ہیں. اچھا, کیا کوئی ایسا امکان بھی ہے کہ پی ٹی آئی کا اور جے یو آئی کا ورکر اکٹھے ایک کوئی ریلی ہو, کوئی جلسہ ہو, کوئی اگر اسٹریٹ موومنٹ ہو؟ آپ نے کہا کہ تصور میں آپ کو لگتا نہیں, لیکن مولانا کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ ریام آف پاسبلٹی میں ہے. یہ صرف مولانا کے ہاتھ میں. اگر فرض کریے کہ ادر دین کوئی مولانا کرنا چاہے ہمارے اندر, میں اپنے جے یو آئی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, تو یہ ہمارے لیے یہ بات پاسبل نہیں ہوگی. مگر ان کی شخصیت جو ہے نا, اس میں ایک ایسی بات ہے کہ وہ یقیناً کر سکتے ہیں, مگر وہ پھر اس کے لیے پارٹی کے اندر اداروں میں یہ بات رکھنی پڑے گی اور پھر قائل کرنا پڑے گا اپنے سارے ورکرز کو. بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب.